सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता? हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता? एक बार हरिश्चंद्र के चरित्र को अपने जीवन में उतार करके तो देखो। हरिश्चंद्र जैसा धैर्यवान ना तो पहले कभी था, ना आज है, और ना कभी होगा। हरिश्चंद्र की एक पत्नी जिसका नाम है शैव्या, पर हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं है। एक चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के राज्य में कभी छोटे बड़े का भेद नहीं होता था। हरिश्चंद्र के राज्य में कभी अमीर गरीब में भेद नहीं होता था। हरिश्चंद्र का केवल एक ही प्रयास था कि मेरी प्रजा में सभी सुखी रहे। संपूर्ण प्रजा का दुख भले ही मुझे मिल जाए, लेकिन मेरी प्रजा कभी दुखी ना हो, यह हरिश्चंद्र के मन की धारणा थी। सत्य के पथ पर चलने वाले थे हरिश्चंद्र। रात में सोते वक्त हरिश्चंद्र ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु, मेरे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, पर मैं कभी सत्य के मार्ग से दूर ना हो जाऊं। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहूं, सत्य का पालन करता रहूं। एक दिन वशिष्ठ मुनि के पास जाकर के हरिश्चंद्र ने प्रार्थना की, गुरुदेव, बिना राजकुमार के राज्य सूना सूना सा लगता है। मेरे पास कोई संतान नहीं है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो केवल एक बेटा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। गुरु अपने जीवन में जो कार्य करता है ना, हमेशा शिष्यों के लिए करता है, याद रखना। यदि गुरु भजन भी करता है ना, तो भजन करने के बाद ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मेरे सभी शिष्यों को आप सुखी रखना, मेरे किसी भी शिष्य के जीवन में संकट का समय ना आवे। गुरु ईश्वर से अपने लिए बाद में मांगता है, लेकिन पहले अपने शिष्यों के लिए मांगता है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। वशिष्ठ ऋषि ने वरुण देव को मनाया और वरुण देव से कहा कि वैसे हरिश्चंद्र की किस्मत में बेटा तो नहीं है, संतान तो नहीं है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो एक उसे पुत्र हो जाए। वरुण ने कहा कि पुत्र तो हो जाएगा, पर एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है? बोले, जब हरिश्चंद्र को बेटा हो जाएगा ना, और जब उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगे तो उस बेटे की बलि देनी पड़ेगी। यदि हरिश्चंद्र अपने उस बेटे की बलि दे देगा तो हम उसका सहकार्य करने को तैयार है। मरता क्या नहीं करता। हरिश्चंद्र ने ना आगे की सोची ना पीछे की सोची, पुत्र की कामना को मन में लेकर के कहते हैं कि ठीक है, मुझे मंजूर है। वरुण भगवान की कृपा से हरिश्चंद्र को एक सुंदर बालक हुआ। उसका नामकरण हुआ रोहित। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। बालक बड़ा तो होने लगा, लेकिन धीरे धीरे वरुण देव को जो वचन दिया था हरिश्चंद्र ने, वो वचन को विस्मृत हो गए, वचन भूल गए कि बेटा की बलि देनी है। जब जैसे वो वचन भूल गए तो हर राजा हरिश्चंद्र के शरीर में
जल रोग उत्पन्न हो गया, सारे शरीर में फोले पड़ने लगे, उसमें से पानी निकलने लगा। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाया। वैद्यों ने, चिकित्सकों ने हरिश्चंद्र की बहुत चिकित्सा की, लेकिन वो रोग ठीक नहीं हुआ। हरिश्चंद्र को याद आया कि मैंने वरुण देव को वचन दिया था कि मैं अपने बेटे की बलि दूंगा, लेकिन शायद मैं अपने बेटे की बलि नहीं दी मैंने, इसलिए ये वरुण देव ने मुझे रोग दिया है। पर मैं अपने बेटे की बलि नहीं दे सकता। मैं अपने बेटे की बलि कैसे दे दूं? लेकिन जब हरिश्चंद्र के बेटे को पता चला कि मेरे पिता ने मेरी बलि देने का संकल्प किया था, लेकिन मेरी बलि नहीं दी, इसलिए मेरे पिता इस भयंकर रोग की ग्रसित हैं। हरिश्चंद्र के बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बलि देने को तैयार हूं, मैं स्वयं अपनी बलि अपने हाथों से दे दूंगा, पर मैं अपने पिता को उस रोग में नहीं रहने दूंगा। वो बेटा ही किस काम का जो अपने पिता को संकटों में रहने के लिए छोड़ दे। सच्चा बेटा तो वही है कि यदि आपके पिता के जीवन में बड़े से बड़े संकट हैं और यदि आपके थोड़े से प्रयास से आपके पिता के संकट दूर होते हैं तो आप प्रयास करने के तैयार हो जाए। वो सच्चा बेटा है। रोहित ने कहा कि मैं ऐसा जीवन लेकर क्या करूंगा जब मेरे पिता का जीवन सुखी नहीं है। रोहित ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बलि पर चढ़ने को तैयार हूं। वशिष्ठ मुनि को पता चला। वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि हरिश्चंद्र से कहा कि आप इस बेटे की बलि मत दो, मैं आपको एक उपाय दे रहा हूं, उस उपाय को कर लो। बोले ब्राह्मण को 100 गाय दान में दे दो आप, और उसके बदले में उस ब्राह्मण का बेटा ले लो। वशिष्ठ मुनि की बात को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र ने सुंदर सुंदर 100 गौवंश एक ब्राह्मण को भेंट में दान दी और उसके बदले में उसका बेटा ले लिया। वशिष्ठ मुनि ने कहा उस बेटे को लेकर के आए। वशिष्ठ ने कहा कि इस बेटे की बलि दे देते हैं, उससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, यह रोग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। उस ब्राह्मण के बालक की बलि देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हरिश्चंद्र का मन अंदर से रो रहा था, मैं कितना पापी हूं। 100 गायों का लोभ ब्राह्मण को देखकर के उसके बेटे को लेकर के आया और अपने बेटे की रक्षार्थ हेतु तो उसके बेटे की बलि दे रहा। मुझसे बड़ा स्वार्थी संसार में कोई नहीं है। ये मन में बात ले लेकर के हरिश्चंद्र फूट फूट के रोने लगे। हे विधाता, इस धर्म संकट से आप मुझे बचा। मैं अपनी आंखों से ये पाप होते हुए नहीं देख सकता। जैसे ही उस बालक की बलि देने को तैयार हुए कि उसी समय वरुण भगवान को उस ब्राह्मण बालक पर दया आ गई। और जैसे उस ब्राह्मण बालक पर दया आई, वरुण देवता प्रकट हो गए। वरुण देवता ने कहा, सुनो, इस ब्राह्मण बालक का वध मत करो, इस ब्राह्मण बालक की बलि मत दो। मैं तुम्हें निरोगी बना देता हूं, तुम्हें स्वस्थता प्रदान कर देता हूं, पर मैं ब्राह्मण की और गाय की बलि कभी स्वीकार नहीं करता। मुझे ना ब्राह्मण की बलि चाहिए, ना मुझे गाय की बलि चाहिए। बलि का मतलब है त्याग। जो मन में आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करना ही जीवन की सबसे बड़ी बलि है। किसी जीवात्मा को मार करके उसे छोड़ देना ये बलि नहीं है। आपका मन जिसमें सबसे ज्यादा आसक्त हो, आप उसका त्याग कर दीजिए, वो बलि है। आज के समय में लोगों ने एक बलि प्रथा तैयार कर ली है।
अपने स्वाद के चक्कर में देवी देवताओं के स्थान पर जाकर के काट रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। बोले हमारी देवी ने मांगा था, देवी कभी बकरा नहीं मांगती, देवी कभी किसी की बलि नहीं मांगती, वो तो जगत की मां है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जितनी भी जीवात्माएं हैं सब उस ईश्वर की संतान है, भला वो किसी की बलि लेगा? बलि का तात्पर्य यह है कि जिससे आपको बहुत स्नेह, बहुत प्रेम है, आप उसको एक पल भर के लिए नहीं छोड़ सकते, आप उसका त्याग करिए, उसका त्याग करना ही बलि है। किसी को मृत्यु दंड देना बलि नहीं है। आपके पुत्र में यदि आपकी आसक्ति है, जिस पुत्र की वजह से आप भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हो, आप उस पुत्र का त्याग कर दीजिए और भगवान के शरण में बैठ जाइए, ये बलि है। पत्नी में आपकी आसक्ति है, पत्नी को छोड़कर के आप मंदिर नहीं जा सकते, भगवान के भजन में मन नहीं लगता, उस पत्नी को दिल से त्याग दीजिए, आपके जीवन की बलि है। लेकिन किसी को मारना, किसी को काटना, उसको पका करके खाना, पेट भरना, इसका नाम बलि नहीं। लोग इतने बड़े निशाचर हो गए हैं कि अपने घर की सुख समृद्धि को पाने के लिए जीवात्माओं को काट रहे हैं, बलि के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा मचा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारा धर्म संकट में है, हमारा धर्म संकट में नहीं है, बल्कि हमारे धर्म के कुछ पाखंडी लोगों ने हमारे धर्म को संकट के जाल में फंसा दिया है। बोले हमारी कुल की देवी बकरा मांगती है, बोले हमारा कुल देवता बकरा मांगते हैं। अरे भैया, ना किसी की कुल की देवी बकरा मांगती है, ना किसी के कुल का देवता बकरा मांगता है। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने कहा है, सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को प्रणाम करो, सभी में सीताराम है। हम रामायण को जानते तो हैं, पर रामायण को मानते नहीं हैं। हम गीता को जानते तो है, पर गीता को मानते नहीं हैं। आज के समय में सभी लोग अपने मन मर्जी के मालिक हो गए हैं। वरुण देव ने कहा कि मुझे इसकी बलि नहीं चाहिए। हरिश्चंद्र को वरुण देवता ने जो रोग प्रदान किया था, वह रोग वापस ले लिया, हरिश्चंद्र स्वस्थ हो गए। आज राजा हरिश्चंद्र घनघोर जंगल में गए थे, रास्ता भटक गए। वहां पर ब्राह्मण का भेष धारण करके विश्वामित्र आए। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजन, कहां पर भटक रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं रास्ता भूल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घनघोर जंगल में मैं कहां से जाऊं जो मैं अपने सही मार्ग पर लगूं। उस ब्राह्मण के भेष में विश्वामित्र जी ने कहा कि सुनो, रास्ता तो मैं तुमको बता सकता हूं, लेकिन उसके बदले में हम आपसे जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप मुझे सही रास्ता बता दो, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। बोले अभी नहीं, समय आने पर मांगूंगा। बोले समय आने पर मांग लेना। विश्वामित्र तो हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए आए थे। ब्राह्मण के भेष में विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को रास्ता बता दिया। हरिश्चंद्र अपने घर पर, अपने राज्य में आए। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के दरबार में आते हैं। हरिश्चंद्र से कहा कि आपको याद है, एक बार जंगल में आप रास्ता भूल चुके थे, किसी ब्राह्मण ने आपको रास्ता बताया था और आपने उस ब्राह्मण को वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे हम वो देंगे। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे याद है, कहिए मैं आपको क्या दे सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारा संपूर्ण साम्राज्य चाहिए हमारे लिए। बिना विचार किए हुए एक ही क्षण में राजा हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण साम्राज्य विश्वामित्र को दे दिया। ब्राह्मण के भेष में थे विश्वामित्र। हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचा।
केवल एक बेटा बच्चा, पत्नी बची, स्वयं बची। विश्वामित्र ने कहा कि सुनो, साम्राज्य तो आपने हमको दिया है, लेकिन कहते हैं कि किसी संत को, किसी ब्राह्मण को यदि आप कोई वस्तु भेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर दक्षिणा रख करके ही भेंट करना चाहिए। यदि आप उसके ऊपर दक्षिणा रख करके भेंट नहीं करते तो वो भेंट आपकी कभी भेंट नहीं मानी जाती। बोले इस साम्राज्य के ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके तो हमको दान करो। हरिश्चंद्र के पास तो कुछ था नहीं, सब कुछ दे दिया था। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। बोले 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए दक्षिणा में। राजा हरिश्चंद्र अब 1000 स्वर्ण की मुद्राएं कहां से लेकर के आएगा? उसने सब कुछ तो दान में दे दिया, लेकिन फिर भी कहा कि हाँ ठीक ठीक, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं 1000 स्वर्ण की मुद्राएं आपको दक्षिणा में जरूर दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि जब आप ये संपूर्ण हम राज साम्राज्य हमको दे चुके हो तो अब आप इस पृथ्वी से दूर चले जाओ, क्योंकि जिस वस्तु का हम दान कर देते हैं उसको फिर नजर मिलाकर के देखना भी एक अपराध है। उस पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमने दिया है, ये हमने किया है। कई लोगों की आदत होती है ना, दान पुण्य करने के बाद भी किसी ने एक मंदिर क्या बनवा दिया, बार बार वहीं से निकलेगा और अपने सगे संबंधी ये हमने बनवाया है, ये मंदिर के लिए इतनी जमीन दान हमने दी है। चलो हम देखते हैं उस मंदिर में जो पत्थर लगाए ना, हमारे नाम का पत्थर लगाए, लोगों को बार बार दिखाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि संपूर्ण साम्राज्य आप हमको दे चुके हो, तो सारी पृथ्वी पर आपका साम्राज्य है, इसलिए आप पृथ्वी छोड़कर के चले जाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस समय राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर के काशी आए। जो काशी है ये पृथ्वी से अलग है, ये काशी त्रिशूल पर है। शिव की माया के वशीभूत होकर के ये काशी हमको पृथ्वी में दिखाई देती है, बल्कि ये काशी पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी से पर जो पृथ्वी है ये शेष नाग पर है, वो जो काशी है वो त्रिशूल पर है, और जो वृत्त 84 कोश मंडल है वो गाय के मुख पर है। ब्रज क्षेत्र भी, वृंदावन भी पृथ्वी से अलग है, काशी भी पृथ्वी से अलग है, और पृथ्वी अलग है। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर के काशी आ गए। काशी में विश्वामित्र जी फिर आ गए ब्राह्मण का वेश बनाकर। बोले आपको याद है ना हमारी 1000 स्वर्ण मुद्राएं, कब दोगे? अब राजा हरिश्चंद्र 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से देंगे? अपनी पत्नी और अपना बेटा एक ब्राह्मण को बेच दिया। बोले हमारी पत्नी ले लो, हमारा बेटा ले लो, पर हमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देनी है, दक्षिणा अधूरी है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच करके, अपने बेटे को बेच करके स्वर्ण की 1000 मुद्राएं ली, और उस ब्राह्मण को, विश्वामित्र को जब देने लगे तो विश्वामित्र जी के मन फिर और बढ़ गया। बोले सुनो, आपने समय पर दक्षिणा नहीं दी मुझे, समय बहुत व्यतीत हो चुका है, इसे दक्षिणा में ब्याज लगा करके देना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैंने अपनी पत्नी को बेच दिया, मैंने अपने बेटों को बेच दिया, अब मैं ब्याज लगा करके दक्षिणा आपको कहां से ला करके दूंगा? विश्वामित्र ने कहा कि तुमने यदि मेरी दक्षिणा की पूर्ति नहीं की तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। श्री सूत जी महाराज कहते, महात्मा इच्छा को दिल में उतार करके तो देखो। जो राजा हरिश्चंद्र एक चक्रवर्ती सम्राट राजा था, संपूर्ण पृथ्वी का राजा था, आज वो अपनी पत्नी को बेच करके, बेटे को बेच करके ब्राह्मण की दक्षिणा दे रहा है।
लेकिन फिर भी दक्षिणा की पूर्ति नहीं कर पाया। एक चांडाल के सामने गए राजा हरिश्चंद्र। चांडाल के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया तुम मुझे खरीद लो, मैं बिकना चाहता।